बाबा विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 जय जय। इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष जगदवंद्य आचार्य प्रवरी पुरुष पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पाद पद्मों का स्मरण करते, उनके पावन श्री चरणों में प्रणाम प्रणत निवेदन करते मंचस्थ उपस्थित श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी से अभिषिक्त महामंडलेश्वर पूज्य साध्वी दिव्य चेतना गिरी जी महाराज, मेरे वाम पास में उपस्थित कनिष्ठ गुरु भ्राता आदरणीय स्वामी वेदानंद गिरी जी महाराज, कनिष्ठ गुरु भगनी साध्वी असंग चेतना गिरी जी महाराज, मंचस्थ उपस्थित जिनके सुमधुर संगीत को आप सब श्रवण कर रहे थे पूज्य महाराज श्री के आने के पूर्व, ऐसे पूज्य स्वामी देवानंद जी महाराज जिनके द्वारा योग और सत्संग की चर्चाओं को श्रवण करते रहे। इस 2 दिवसीय सत्संग सम्मेलन में ऐसे पूज्य स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज, पूज्य स्वामी रामदेव त्यागी जी महाराज, शाखा खंड परम धाम कृष्णानगर मथुरा के व्यवस्थापक के रूप में जिनसे आप चिर परिचित हैं पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, और इन सब से अधिक यदि किसी का मेरा वंदन करने का मन होता है, किसी को साधुवाद देने की इच्छा हृदय में प्रस्फुटित तो होती है, तो यह अखंड परम धाम भक्ति योग वेदांत संत समागम सेवा समिति के सभी पदाधिकारी और इस समागम से प्रेम करने वाले सभी भक्तान गुणानुवाद श्रोता समाज के हृदय में परमात्मा की प्रतिष्ठित चिन्मय प्रतिमा को मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ आदरणीय धनीराम जी को। इस वयोवृद्ध आयु में भी लगातार जो संघर्षरत हैं हमारे राम सिंह जी, उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारी जन और भक्त समाज, आए भगवत चर्चा में प्रवेश करें। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ तो बात है हमारे ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी आनंद घन जी महाराज में, उनका अपने गुरु के प्रति जो अनुराग था वो अद्भुत था, और उनके निर्मल पवित्र अनुराग ने इस सम्मेलन को आज भी उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जो बढ़ रहा है, वो आप सबका स्नेह अपनी परंपरा के प्रति समर्पण अद्भुत है। ऐसे प्रणाम करते हैं हम ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी आनंद घन जी महाराज को। 3 चीजें धरती में दुर्लभ हैं जो सभी को प्राप्त नहीं होती, वो हम सबको प्राप्त हैं। मियाँ वाली धर्मशाला में उपस्थित सभी को ये 3 चीजें प्राप्त हैं जो सबको नहीं, दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमय वै तत्, 3 चीजें सृष्टि में दुर्लभ जो सबको नहीं मिलती। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रया। मनुष्यत्व, हमको लगता है जैसे हम मनुष्य जन्म में, चूंकि लंबे समय से हम मनुष्य जन्म में एक मनुष्य जन्म की एक निश्चित आकृति को हमने मनुष्य मान लिया। मनुष्य इतना ही नहीं है जैसे हमने किसी साधु ड्रेस, किसी यूनिफॉर्म को हमने महात्मा मान लिया है। महात्मा इतना ही नहीं है, महात्मा वो है जिसे श्रुति अपना समर्थन करती है, जिसे श्रुति ने महात्मा स्वीकार किया। महात्मा सा महात्मा सा दुर्लभ, ऐसा महात्मा जो मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणे एकम महात्मना सा महात्मा स दुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसका मन वाणी और कर्म सा महात्मा। महात्मा माने पर दुख द्रवई, कि दूसरे को दुख दे, जिसका हृदय दूसरे के दुख से द्रवित होता है। यो यूनिफॉर्म भले ना हो, पर महात्मा को श्रुति भगवती ने कहा कौन महात्मा है? बोला जो पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। वो संत है जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए, जिसके अब अपने जीवन में कोई दुख बचे नहीं है, अपनी कोई पिपासा नहीं है। सा महात्मा सा दुर्लभ, वो दूसरे के दुख से द्रवित है।
वो दूसरे को दुखी नहीं दे। जो दूसरे को दुखी नहीं देखता वो महात्मा और भगवान के लक्षण मिलाओ, संगति बिठाओ। भगवान भी तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, संगति बिठाओ महात्मा। इसलिए भगवान ने कहा मेरा जो नित्य अवतार है वो संत का अवतार है, जो मेरा नित्य अवतार है। पर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युगांतर में आता हूँ। संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ और धर्म की स्थापना, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए। पर साधु भी कौन है? बोले पर दुख द्रवई, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी नाचवे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। साधु कोई स्पीकिंग कोर्स नहीं है, साधु कोई कथाकार का नाम नहीं है, साधु तो स्वभाव का नाम है, साधु तो दया का नाम है, साधु तो करुणा का नाम है, साधु तो परोपकार का नाम है, साधु तो उदारता का नाम है, साधु तो सद्भाव का नाम है, साधु तो समरसता का नाम है। साधु कोई कथा व्यास का नाम नहीं है। कथा व्यास होना अलग है, साधु होना अलग है। इसलिए साधु मिला समझो भगवान मिल गया, संत मिले तो भगवान मिल गए। क्योंकि भगवान ने कहा मेरा नित्य अवतार, और भगवान का काम और साधु का काम लगभग एक जैसा, सिमिलर है। गुणों से ही तो बिठाओगे ना, इसलिए गुणों की संगति बिठाते हैं तो पता चलता है साधु संत और भगवान में कोई स्वभाव से अंतर नहीं है। वो चिन्मय देह हैं, ये पांच भौतिक हैं। पर भगवान ने कहा मैं पांच भौतिक देह के रूप में, संत के रूप में हमेशा आपका मार्गदर्शन करता हूँ। भगवान नहीं है उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, नहीं तो हम नौटंकी में इकट्ठा होंगे, है ना। गला एंड कला इक्वल टू सम्मेलन। जो अच्छा गा लेता है, अच्छा बोल लेता है, जिसे, क्योंकि हमें पुत्र चाहिए तो पुत्र देने वाला फिर किसी भी धर्मी के पास भी जाना पड़े। पुत्र में सुख नहीं है, पर पुत्र के लिए हमें विधर्मियों के दरबार में भी जाना पड़े तो जाएंगे। पुत्र में सुख नहीं। और ये समझ तो उस समय आत्मदेव को भी नहीं आया। आत्मदेव को भी महात्मा यही तो समझा रहे, सप्त जन्म अवधि तो पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र का सुख पर नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। फिर भी कहते हैं गंगा केरो तैरवो और संतन को व्यवहार, पार गए तो पार है और डूब गए तो पार। भले उस समय वो संत की बात समझ नहीं आई। आत्मदेव ने कहा जो ये 7 जन्मों का देख सकता है ये महात्मा चमत्कारी है, ये मुझे पुत्र भी दे सकता है। इसलिए बलात् उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। ये शुष्क जीवन है। जिस जीवन की आप बात करते हो, सन्यास ले लो, भगवान का भजन करो, घर में पुत्र पौत्र ना हो, सुंदर पुत्र वधू ना हो, नाती पोते ना हो, ऐसे जीवन का करना क्या है? यदि मुझे दे सकते हो तो पुत्र दे दो। अब महात्मा जी ने झोली से फल निकाला और बोले जाओ, पर पत्नी तो पुत्र के पक्ष में थी ही नहीं, उसने गाय को खिला दिया। बहन से पुत्र मांग लिया, जो पुत्र मांगा वो पहले मरा घोषित था। बहन ने यही तो गांव को बताया ना कि मेरा पुत्र पैदा हुआ, मर गया। आत्मदेव जी को तो यही पता था, इसलिए अपनी बहन को दूध पिला के बच्चे को पालने पोसने के लिए घर बुला लिया। क्योंकि मेरी बहन के पुत्र हुआ वो मर गया, मेरे जो पुत्र हुआ मेरे तो दूध ही नहीं है आंचल में, बच्चे को पालेगा कौन? वो पहले ही भूत हो गया। मरने के बाद जो मिले वो भूत ही तो है कि जिंदा में मिले, मरने के बाद मिला। वो भूत ऐसा पीछे लगा, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, महाखल के रूप में धुंधकारी ने अपने पिता को रुलाना प्रारंभ कर दिया। गोकर्ण जी जब आए, अपने पिता को रोते हुए देखा, आंगन में बैठे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। तब गोकर्ण जी ने कहा पिता तुम कहाँ लगे हो, आज भी वक्त है, तुम चाहो तो अभी भी रुद्रेवी मांस, अर्थात जिस रुधिर मांस के पिंड के लिए तुम अपना मान बैठे हो इसको छोड़ो। देहोस्ति मांस रुदरे भी मतिम त्यजत्वम जाया सुताति सुसदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राज्य रसिको भवभक्ति निष्ठा। तुम
भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर। ये हाड़ मांस के पिंड को तुमने अपना मान लिया, इसलिए दुख है। आज भी भगवान तुम्हारा इंतजार करते। तब संत की बात समझ नहीं आई, पर जब जीवन में दुख आया तो वह संत का प्रसाद ही गोकर्ण के रूप में आत्मदेव का कल्याण करता है। संत का प्रसाद, इसलिए मैंने कहा था गंगा केरो तैरवो संतन को व्यवहार, पार गए तो पार हो और डूब गए तो पार। यदि ये है तो वो साधु का प्रसाद उस समय गोकर्ण के रूप में प्रकट होकर के दुखी आत्मदेव का मार्गदर्शन करता है। और ये दुख बिना सत्संग के, सत्संग का मतलब कथा नहीं, सत्संग का मतलब बिना सत्य के, अपरोक्ष के, बिना सत्य को जाने। सत्य क्या है? सत्य अजन्मा और अविनाशी हो, आप आत्मा हो आप। ये सत्य को बिना जाने इस भव सागर के दुख से तुम्हें और कोई चमत्कार पार नहीं। हाँ, चमत्कार अभी तुम्हारे बच्चा नहीं है तो चमत्कार से बच्चा हो सकता है, वो आत्मदेव के भी हो गया था। चमत्कार से दुकान चल सकती है, चमत्कार से कभी धन ज्यादा हो सकता है, पर धन नहीं, धन में तृप्ति नहीं है। इसलिए मैंने कहा हमने बहुत लंबे समय से एक आकृति विशेष को मनुष्य मान लिया। मनुष्य केवल आकृति का नाम नहीं है, मनुष्य तो आचरण का नाम है। नहीं तो खादते मोदते नित्यम, सुनका सुकराता था, खाना पीना सोना जगना प्रजनन और अपनी तरह की सृष्टि को जन्म देना। ये तो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा करते हैं, सो आदमी कर लेता है, ठीक है ना। अच्छा, कुत्ता अपनी तरह के बच्चे पैदा करता है कि नहीं? गाय ऐसा ही आदमी ने पैदा कर लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया? बच्चे तो पैदा किए हैं, कोई भगवान तो नहीं मिल गया, कोई अमृत को प्राप्त तो नहीं हो गए, मृत्यु के दुख से तो नहीं छूट गए, अब कोई दुख रहा तो नहीं, खोजो। इसलिए बच्चा पैदा कर लिया, यही सब कुछ नहीं है। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समाना। ये आहार निद्रा भय मैथुन भोजन, ये चार के चार काम जैसे आदमी करता है वैसे सभी भूत प्राणियों में घटते हैं। पर कहते हैं धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समाना। धर्मेण हीना, जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो आदमी की शकल में भी जानवर ही तो है। यदि हमारे जीवन यात्रा में, हमारे चरित्र में पत्नी के प्रति फर्ज नहीं है, पति के प्रति फर्ज नहीं है, बहन के प्रति पवित्रता नहीं है, माँ के प्रति पवित्रता नहीं है, यदि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो हम कहाँ से? स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हर आदमी का अपना धर्म है। एक आदमी का बेटी के लिए दूसरा धर्म है, पत्नी के लिए दूसरा व्यवहार है, सब है ना, अलग अलग व्यवहार है कि एक जैसा है? तो सबका अलग अलग व्यवहार है। उन व्यवहारों को शुचिता पूर्वक जो इस जीवन में कभी पतित नहीं होता वो धर्मात्मा है। जो धर्मात्मा है वही तो भविष्य का महात्मा है, और जो महात्मा है वही तो चलता फिरता परमात्मा है। नर से नारायण कौन बनेगा? ये तो नहीं कहा कुत्ते से नारायण। इसलिए मानुष से देवता करे करी न लागत बार। ये गुरुजनों की शरण में यदि श्रद्धा से आ जाए, यहाँ चतुराई नहीं, चतुराई चूल्हे पड़ी। इसलिए यहाँ चतुराई का खेल नहीं है, यहाँ तो समर्पण का खेल है। इसलिए भगवान कृष्ण की इस जन्म स्थली में मैं गीता की उस बात का उद्घोष करता हूँ जहाँ श्रीमद् भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। भगवान की वाणी के रूप में आज प्राप्त है। वो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। यदि ये ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता तो कहीं तो जिक्र करते। ये सारा का सारा ज्ञान, ये भगवान का जो रास्ता है ना, जो भगवान के धाम जाने का रास्ता, वो श्रद्धा से खुलता है, वो दिमाग से नहीं, वो पैसे से नहीं खुलता, वो भौतिक सफलताओं से। तुम कितने बड़े नेता बन जाओ, वहाँ किसी नेता की एंट्री नहीं है। यहाँ हो सकता है कि नेता
किसी को सता ले, वहाँ नेता भी उसी। इसलिए कहा सांप चाहे बाहर जैसे चले पर बिल में जाता है तो सीधे ही जाता है। अर्थात जब भगवान तूने चुन चुन यहाँ पर बनाई कोठियां, कुछ वहाँ के लिए भी बनाता तो चल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाता तो चल। तुम कुछ भी कर ले, वहाँ तो हिसाब होगा ना। और वो हिसाब हमें लगता है कि ऐसा पाप हमने किया है जो केवल हमें पता है, किसी और को पता नहीं है ना। आपको नहीं पता कि चित्रगुप्त आपके दोनों कंधों में बैठा है। और जो तुम बंद कमरे में भी करते हो ना, रोज गाते हो कोई देखे न देखे प्रभु तो देखता होगा, मेरा हरि है हजार आंख वाला। हम असल में पापी तभी पाप करते हैं जब जब हम श्योर होते हैं कि हमें कोई देख। अच्छा बताओ, पाप बता के करते हो छुप के? हम सब पाप जो करते हैं वो एकांत पाके करते हैं ना। उसी जगह हम तो ऐसा भी है ना, पढ़ने जाएं तो हम पढ़ने भी जाएं तो क्या करते हैं, यदि किसी के साथ हमने जुआ खेला, शराब पी, तो देखते हैं कोई पड़ोसी तो नहीं देख रहा, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो हमारे घर में बता दे। घर वाले नहीं, पड़ोसी भी न देखे। अर्थात पाप भी वहीं जन्मता है जहां हम पक्के होते, हमें कोई नहीं देख रहा। यदि इस भीड़ में रुपया गिर जाए और हमारा मन बेईमान हो जाए तो आप देखना, क्योंकि पहले एक दो बार छोटे में हमारा भी हुआ है, इसलिए पता है। किसी का रुपया गिर जाए तो धीरे से खड़े, भीड़ में कोई नहीं देख रहा तो पैर से दबा लिया, ठीक है। तू बोले कागज की लेखी, मैं बोलूं आखन की, तो ये पैर रख लिया। अब जब कोई नहीं देख रहा धीरे से पैर उठाया जाए। ये मन मेरा बनिया बनज न छोड़े, ये इसलिए संतों ने कहा मन का कहा न मानिए, मन है पक्का धूर्त। ले बोरे दरियाओं में जाए हाथ से, जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, बड़े यतन से राखिए तो ऊपर ठहरा। यदि सदगुरु और शास्त्र की बात याद रहेगी तो मन ईमानदार कर पाओगे। धीरे धीरे मन लागत 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 है, ब्रह्म भागत 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 है। ये बड़ों दिनों का सोया मनुआ जागत 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 है। ये बहुत दिनों का सोया मनुआ, ये जगता ऐसे ही थोड़ी है। इसलिए जीवन मिला है तो इस जीवन को यूं नहीं गमाना। नहीं, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ये बंदे, ये वक्त ही है जो कोयले को कोहिनूर बना देता है। प्रभु ना दंड देते हैं, प्रभु ना माफ करते हैं, प्रभु ना दंड देते हैं, प्रभु ना माफ करते हैं। ये तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करते हैं। तेरे ही हाथ में सुख दुख का बटन है पगले, तो खुद ही आन करता है, तो खुद ही आप करता है, खुद आन करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा काऊ न को सुख दुख है कोई। माँ पार्वती जी ने भगवान से को यही तो कहा, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेसा अहम करोमि वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे स्वकर्म। स्वकर्म जो मैंने किया है, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोके। ग्रथितो सूत्र में कर्म का मन का गुथा हुआ है, अच्छा किया है। इसलिए वेदों में एक कंक्लूजन जो पूरा समझने के बाद सृष्टि की सत्यता की पराकाष्ठा को प्राप्त महापुरुषों ने कहा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। कौन? सुख दीने सुख होत है, दुख दीने। अब बताओ, हम चाहते सुख है, बाट दुख रहे, ऐसे कहीं होता है क्या? तुम सुख देना तो शुरू करो, फिर तुम्हें भगवान का बाप भी दुखी नहीं कर पाएगा। तुम सुख देना तो शुरू करो, तुम्हें कैसे कोई दुख दे? वो न्यायकारी है, अकारण करुणा वरुणालय है, भगवान ही है जो किसी के जीवन में हस्तक्षेप। हम बेटी के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, बेटी हमारे जीवन में, हम पति के जीवन में, पत्नी हमारे जीवन में, हम सब एक दूसरे के जीवन में इंटरफियरेंस करते रहते, पर भगवान नहीं करते। भगवान कहते जो तुमने किया
किया है, अच्छा किया अच्छा ले लो, बुरा किया बुरा। ये तो तुम्हारी कर्म की धरोहर है जो मेरे पास रखी है, जब ऐसा होगी मैं देता जाऊंगा। इसलिए धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने, है ना। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे। करती नहीं रही, कर्म की आसक्ति से मुक्त हो गए, ना अच्छे पर स्प्रिया है ना बुरे पर दुख है। आप कर्म के साक्षी हो गए तो मुक्त हो गए, है ना। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कर्म के अहंकार से मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए, है ना। गर अक्ल है तो देख ले सब दर खुदा सब में खुदा, गर अक्ल है तो देख ले सब दर खुदा सब में खुदा है उसी का एक जलवा। बुत खुदा बुत में खुदा है, नजर में कुछ कमी तो वह नजर आता नहीं है। बुतों का खौफ जिनको वो खुदा पाते नहीं है। बुत कहाँ और बुत परस्ती है कहाँ, जब सब जहां में है खुदा, जब सब जहां में है प्रभु, तो इस अस्थि की हस्ती है कहाँ, ये शरीर की इस अस्थि की। इसलिए धीरे धीरे अपने मन को आत्मस्थ बनाओ, आत्मा की ओर। नहीं तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, मौजों के भरे समुंदर हैं, सुख तो है, लेकिन ये पीस कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी। यदि शांति शादी में है तो शादी करके दुखी तो नहीं हुए ना। अच्छा, शादी करके दुखी आज तक हुए हो कि नहीं हुए ना, तो एक एक और करा दें। बोले महाराज एक तो झेलना मुश्किल है ना। और जब कहते हैं बाबा बन जाओ तो कहते हैं अरे महाराज बाबा में क्या रखा है। जब हम कहते हैं बाबा बन जाओ तो तैयार नहीं होते, जब शादी हो जाती है बहुत लोग आते हैं हमारे अपने पर। शादी के बाद कहते हैं महाराज तुम्हारी बात मान ली होती तो ये कोर्ट का चक्कर न काटना पड़ता। अभी यहाँ आने के पहले एक दिल्ली में ऐसे ही केस आ गया। जब हम उसे कहते थे आओ यार हमारे साथ रहो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, तो नहीं माना, शादी कर ली। अब वो ऐसे चक्कर में पड़ गया कि दिल्ली से हर बार मेरठ जाता है 4 दिन में तारीख करने। अब वो 15 लाख मांग दिया घर वालों ने, अब कहाँ से दे, 15 लाख की व्यवस्था नहीं, घर बेचे। ये शादी भी भगवान की कृपा से। यदि कोई पत्नी तुम्हें अनुकूल मिल गई है या कोई पति अनुकूल मिल गया है, दोनों का बहुत प्रेम है, तो भी भगवान की कृपा समझो। भगवान को धन्यवाद देने के हजारों कारण हैं संसार में, पर हम कभी भगवान का धन्यवाद जल्दी देते नहीं हैं। कोई ना कोई जीवन में कमी है और भगवान को कोसते रहते हैं। आप देखो बहुत लोग हैं जो पैदाइशी दिव्यांग हैं, चल नहीं सकते, आपको भगवान ने पैर दिए, पर तो आप तो भगवान के कृपा पात्रों की सत्संग में आ गए। नहीं तो ज्यादातर पैर वाले तो सत्संग में बैठते ही नहीं है। आपको भगवान ने आंख दी। बहुत लोग हैं जो इसी दुनिया में अंधे पैदा हुए, कोई पाप नहीं किया, पर आप कहोगे पाप नहीं तो अंधे क्यों हो गए। अंधे इसलिए हो गए ना जो पहले करके आए थे, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, संचित प्रारब्ध कर्म। चूंकि समय नहीं है, 3 तरह के कर्म हैं। यदि कोई पैदाइशी दिव्यांग हुआ है, पैदाइशी अंधा हुआ है, पैदाइशी बधिर है, तो ये भी उसके ही अपने पूर्व जन्म के कर्म हैं। इसलिए शुभ का संचय करते रहो, अच्छा काम, अच्छा संचय होगा तो यदि इस जन्म में गरीबी का दुख है तो दोबारा नहीं आएगा। इस जन्म में कोई अभाव है दोबारा नहीं होगा, पर इस जन्म में शर्त ये है यदि बांट सकते हो तो सुख बांटो और सह सकते हो तो दुख को सहने की आदत डालो। सहोगे तो ये भाग जाएगा, ज्यादा महत्व तो मत देना। वैसे ही एक सेठ जी थे, कहानी सुना के बंद करता। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के यहाँ बहुत दिन लक्ष्मी रह रही। अब लक्ष्मी रहते रहते लंबा 20-25 साल का समय बीत गया। एक दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई और सेठ जी से बोले कि तुम बहुत धार्मिक हो, बहुत अच्छे हो, उदार हो, पर मैं तो चलाए मानू, चलती फिरती रहती हूँ, 20-25 साल हो गए, ये रिकॉर्ड है कि इतने दिन में तुम्हारे साथ रही हूँ, अब मैं जाना चाहती हूँ, मैं रहूंगी नहीं। सेठ जी बोले क्या करोगी देवी, तुम हो तो लोग मुझे सलाम करते हैं, तुम हो तो मुझे लोग नमस्ते कहते हैं, तुम्हारे कारण ये नगर मुझे सेठ के नाम से जानता है। अब जब तुम ही न रहोगी तो मेरा वैल्यू क्या रहे, इसलिए तुम जल्दी क्यों करती हो, तुम्हें जो जरूरत है वो व्यवस्था में करूंगा, तुम रहो ना आराम से। लक्ष्मी बोली मैं और तो नहीं रह सकती, पर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मांग लो। तो सेठ जी ने बहुत परेशान हुए, पर
लक्ष्मी रुकी नहीं, पर उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक संकेत दे के जा रही हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे घर में क्लेश पैदा हो, उससे निकल गए तो फिर आप दुख के पार चले जाओ, फिर तुम्हें दुख छू भी नहीं सकता। अब वो लक्ष्मी तो चली गई, लक्ष्मी आज गई, कल क्लेश प्रवेश हो गया। जाते ही क्लेश आया तो सेठ जी के 2 4 6 बहुएं थी, परिवार पहले बड़ा होता था, अब आदत चल गई है कि हम दो हमारे दो। जब हम छोटे थे तब नारा चलता था हम दो हमारे दो, फिर बीच में नारा चला हम दो हमारा एक, अब तो 50-50 हो गया, हम दो हमारा एक और हम दो हमारा कोई नहीं, 2 तरह का समाज हो गया। बहुत नवयुवक हैं जो सारी पीड़ा नहीं झेल रहे, इसलिए जन्म नहीं दे रहे। इस तरह का धीरे धीरे, मैंने कहा पहले 4 होते तो घर के लोग कंधे दे देते थे, अब सरकार को हीटर लगाना पड़ेगा, नगर पालिका से लोग आएंगे उठा के तुम्हें डाल देंगे भुंजा। जब तुम्हारे घर में ही कोई कंधा देने वाला नहीं होगा तो तुम्हारा अंतिम संस्कार, अंतिम बारात निकलेगी कैसे? तो कहते हैं वो चली गई लक्ष्मी तो क्लेश अंदर आया। अब क्लेश अंदर आया तो शाम को सेठ जी ने हफ्ते में एक बार खिचड़ी बनती थी, वो संडे था, लगा आज खिचड़ी खाएंगे, तो बहू को कहा, बहू ने खिचड़ी बना दी। अब बहू तो काम में लग गई, सास को लगा कि पता नहीं बहू ने खिचड़ी तो रखी पर नमक डाला कि नहीं, तो उसने डाल दिया। दूसरी बहू आ गई, उसने सोचा, उसने डाल दिया। तीसरी आ गई, उसने डाल दिया। चौथी आ गई, उसने, जितनी बहुएं आती गई खिचड़ी के अनुपात से सब उसमें नमक डालती। अब नमक डालते गए, जब शाम को भोजन परोसा तो सबसे पहले घरे, हमारे यहाँ तो संस्कृति ना अभिवादनशीलस्य, हम सबसे पहले बड़ों का अभिवादन, बड़ों के लिए जगह, तो पहले बड़े भोजन करते थे। अब वो भोजन बहुओं ने परोस के ससुर को दिया, ससुर ने देखा नमक बहुत है, खा लिया। अब खिचड़ी का स्वाद तो गायब था, नमक ही नमक था, पर खा लिया, कोई शिकायत नहीं की। ज्येष्ठ पुत्र आया, खिचड़ी खा रहा था, उसने पूछा पिताजी ने खिचड़ी खाई क्या? बोले हाँ खा ली। कुछ बताया? बोले नहीं। तो जब बोले पिताजी ने नहीं कहा तो हमें क्या कहना? ऐसे ही सारे भाई आके एक क्रम सा खाते गए, सोचा पिताजी ने नहीं कहा तो हम क्यों, बड़े भैया ने नहीं कहा तो हम क्या शिकायत करें। तो जैसा था उसी तरह से सब लोगों ने खा ली। अंत में क्लेश प्रकट होकर कहने लगा, सेठ जी अब मैं कल ही आपके यहाँ आया था, आज मैं जाना चाहता हूँ। बोले क्यों भैया, रुको ना, इतनी जल्दी क्या है? बोले जिसके लिए आया था वो सफल ही नहीं है, मामला तो यही फेल है ना। मैं खूब क्लेश करने आया था पर तुम नहीं, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। इसलिए कहा जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ हम सुमति से रहेंगे तो हमारा घर ही समृद्ध नहीं होगा, ये भारत राष्ट्र भी समृद्ध और सुरक्षित होगा। इसलिए हम सबको सुमति से रहना है, जातिगत नहीं रहना, सुमति पूर्वक हम संगठित हों, हम नेक हों, हम एक हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में समर्पित करूंगा। भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन की समिति का मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अपनी वाणी को विराम और भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम। राधा रानी सरकार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की।